अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी ये व्लॉग मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अपनी सबसे पहले स्किन केयर की रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले स्क्रब करूँगी और फिर क्लींजर करूँगी। ये मैं डर्माकॉस के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई किचन में आके मैंने थोड़ी बहुत जो सफाई करने वाली थी वो कर ली, क्योंकि रात को हम लोग कहीं गए हुए थे, शाम में चले गए थे और फिर रात में वापस आए थे। तो फिर जो चीज़ें थी आकर जो पानी पिया, जो चीज़ भी निकाली वो वहीं फेंकी। बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई थी और फिर सो गए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा किचन जो है वो साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो जी यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ कि मैं काफ़ी टाइम के बाद यूट्यूब पर व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। तकरीबन 2 साल तो हो ही गए होंगे कि मैंने कोई भी प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई। मेरे ख्याल से बीच बीच में 1-2 वीडियोज़ डाली हैं, लेकिन वो भी कोई प्रॉपर बनाकर नहीं डाली थी। वैसे किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देते हुए डाल दी थी, लेकिन कोई व्लॉग या प्रॉपर वीडियो मैंने मेहनत करके अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मुझे यूट्यूब से कोई ख़ास जो है वो रिस्पांस भी नहीं आया था। तो फिर मैंने सोचा था कि रहने देती हूँ, ऐसे ही टाइम का वेस्टेज है। लेकिन मुझे अब रियलाइज़ होता है कि मैंने उस टाइम पे जो भी कुछ किया था उसमें मैंने काफ़ी सारी मेहनत की थी और उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ तो रिस्पांस आया भी था। बट ये कि मैं बिल्कुल ही हिम्मत हार गई थी और मैंने कहा कि मैंने नहीं करना। तो अगर आप लोगों को भी किसी भी चीज़ का दिल हो तो आप लोग उसे कर लें। कोई थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जी मेरे पराठे तो रेडी हो गए थे। सबसे साथ साथ काम करते रहते हैं, साथ साथ मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ। तो अगर आपको भी कोई भी काम करना है, सिर्फ यूट्यूब नहीं, कोई भी और भी काम आप करना चाहते हैं, तो अगर आप लोगों का उसका दिल है तो आप करते रहें। थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सब कुछ हो जाता है। तो आज मुझे जो है वो कम से कम 2 साल हो गए हैं कि मैंने यूट्यूब को चलाया था और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। नाश्ता बनाने के बाद यहाँ पे मेरे और अस्का का ड्रेस था जो कि मैं प्रेस करी थी और हमारा तकरीबन मतलब सेम ही कपड़ा जो था वो था। तो मैंने अस्का का भी ड्रेस बनवा लिया था उसी में से जो मैंने अपने लिए लिया था। यहाँ पे मैं आपको अस्का का ड्रेस दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको अपने ड्रेस की भी डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी। अस्का का ये ऊपर जो लगा हुआ है ये मेरे शर्ट का पीस था और नीचे वाला ट्राउज़र में से पीस था, तो वो मैंने इसका बनाया था। और यहाँ पे बोज लगाई थी और ये जो लेस थी ये इसके बीच में से करके लगाई गई थी। और ये बटन तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा मुझे मिल गया था। बहुत ज़्यादा कपड़ों के ऊपर थोपा थापी मुझे पसंद नहीं होती, तो मैंने क्या किया, बस एक बटन लगाया और एक लेस लगवा के और अस्का के जो नीचे दामन था उसके ऊपर कंट्रास्ट में सिलाई लगवाई थी, तो वो बहुत प्यारी लगी। तो मेरे जो कपड़े थे उसमें ये दरमियान में लेस लगी हुई थी और मैंने इसको दरमियान से ओपन रखवाया था। और जो नीचे की लेस ये मुझे बहुत ही प्यारी मिल गई थी, ये पर्पल कलर की। तो इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट में उठ रहा था ये कलर। तो फिर मैंने ये वाली लेस लगवा ली थी। और जी साइड के ऊपर इसकी कलियाँ पड़ी हुई थी, वो कलियाँ भी मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाती हूँ। ऊपर से ज़ाहिर जो कली का डिज़ाइन होता है ऊपर से तंग और नीचे से थोड़ी चौड़ी होती है, तो उसकी वजह से इसकी जो लुक थी वो फ्रॉक की आ गई थी। और ये जी जो लेस थी आगे बाजू पे भी लगी हुई थी और दरमियान वाली लेस ही यहाँ पर लगाई गई थी बाजू से थोड़ा सा ऊपर करके। तो इसमें भी ये था कि यहाँ पर सिलाई की थी, इस वजह से ये उठ नहीं रही थी। और ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी सिलाई लगी हुई, यहाँ पे सही तरीके से शो नहीं हो रही थी कपड़े के बीच में जो सिलाई लगी हुई थी। अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगी कि ये यहाँ पे ये जगह पे सिलाई लगी हुई है और फिर ये पूरी कली जो है वो नीचे तक पड़ी हुई थी। कंधे से थोड़ा नीचे से शुरू हुई थी ये मतलब तकरीबन थोड़ा ना जहाँ पर आपका आता है जो साइड वाली जगह होती है ना शर्ट की, उससे थोड़ा ऊपर करके स्टार्ट हुई दरमियान से। तो यहाँ पर जी ये मैंने डब्बे में बनाई थी, ये लगाई थी लेस दरमियान में भी। और ये इसका मुझे शिफॉन का दुपट्टा चाहिए था, वो मैंने ले लिया था। और जो शलवार के ऊपर डिज़ाइन था वो मैंने उसी तरीके से साइड के ऊपर चकोर लेस बनाकर लगा ली थी शर्ट के पीस की। तो इसका तो यहाँ पर सो रही थी, मैंने सोचा जब तक ये सो रही है तो मैं ख़ुद फ़्रेश हो लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं अस्का उठेगी तो अस्का को भी ड्रेस वगैरह पहनाऊँगी और इसको सिरिलैक वगैरह खिलाना था, क्योंकि इसको थोड़ा खाए हुए टाइम हो गया था। तो मैं हर घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद इसको कुछ ना कुछ दे देती हूँ ताकि इसका पेट भी भरा रहे। और ये जी मैं निकाल रही थी, तो चले मैं इसको हैंड में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये जी मैंने निकाला, थोड़ा सा ही मैंने निकाला लेकिन इसकी अमाउंट काफ़ी हो जाती है। अब इसको मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। यहाँ पे ये मैंने इसको टैप टैप करके लगा लिया था। उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से स्क्रब किया था, यानी आपने इतना स्क्रब करना है कि आपकी स्किन के बीच में ही जज़ब हो जाए। उसके बाद ये क्या करेगा कि आपकी स्किन की जो डेड स्किन होगा वो निकालेगा ये, और उससे आपकी स्किन के ऊपर एक नेचुरल सा ग्लो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके कितने इतनी मज़े की ये स्मूथ सा कर रहा था ना, मतलब इसकी इतनी स्मूदी टाइप लग रहा था ये। तो ये जी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शाइन आई हुई है मेरे फेस के ऊपर।
ये देखें, ये मेरे माथे के ऊपर शाइन, हालांकि ये पहले नहीं थी, तो अब ये मैंने अभी फेज़ होया और मैंने इसको बस साफ़ किया और इतनी अच्छी शाइन आ गई, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। अगर आप लोग भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे जी मैं अपने हेयर्स को ड्राई कर रही थी और अज़का सो कर उठ गई थी और ये मेरे पीछे पीछे इस कमरे में आ गई। और उसके बाद मैंने अपने हेयर्स को किया ड्राई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी काम, ये सो के उठी है तो ज़रा सोच सोच के हंस रही है, और से देख रही है। सो के उठी है तो वो थोड़ा इसको हो रहा है कि नया नया लग रहा है सारा कुछ सोने के बाद। तो ये जी हेयर्स को मैं ड्राई कर रही थी, हेयर्स ड्राई हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसको ब्रश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर अज़गा को भी कपड़े वगैरह चेंज करवाऊँगी। ये लड़की मेरे साथ लग के खड़ी हो गई। बस इसको होता है कि मुझे उठाओ, अभी ये ऊपर हो रही है मुझे उठाने के लिए। और अभी अब जी जो हाथ हिलाती है और ऐसे बुलाती है वो बहुत प्यारी लगती है। दूसरा, अभी मेरी यूनिवर्सिटी भी बंद थी तो मैं घर में भी मतलब बस ये होता है, वैसे तो टाइम फ़ौरन ऐसे गुजरता है कि पता भी नहीं चलता। अज़का के साथ लगे लगे घर के काम करते करते टाइम फ़ौरन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन यह है कि अभी मैं फिर भी मतलब यूनिवर्सिटी से ऑफ था तो वो जो वहाँ पर टाइम लगता था वो बच जाता है। तो मैंने कहा चलो व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ज़रा मतलब बंदा थोड़ा ना वो हो जाता है ना, एक ट्रैक के ऊपर चल पड़ता है कि यार ये टाइम मेरा इस काम का है, ये टाइम पे मैंने ये काम करना है। तो फिर बंदा चाहे कुछ भी कर रहा हो वो अपने लिए टाइम निकाल ही लेता है। लेकिन मैंने क्योंकि एक चीज़ छोड़ दी थी जहाँ, तो फिर मेरे से ना यूनिवर्सिटी के दौरान व्लॉगिंग करना मुश्किल हो रहा था। उस टाइम भी मैं सोचती थी कि मैं करूँ, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के साथ और साथ में अज़का भी थी, तो फिर मुझे वो एक ना ट्रैक के ऊपर मैं चढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन अब मैंने फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ भी मैं अज़का को उधर लेकर जाती हूँ और मैंने सोचा अभी नमाज़ का टाइम था तो नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये जी मेरी बड़ी चादर है जो कि मैं करके नमाज़ पढ़ती हूँ। तो चलें नमाज़ पढ़ने के बाद बाकी का व्लॉग। तो ये मैं नमाज़ पढ़ रही थी और इन मैडम ने मुझे तंग किया इतना, बार बार मेरे साथ मुझे पकड़ के खड़ी हो जाती है। फिर जब मैं बैठती हूँ तो मेरी गोद में आके बैठ जाती है। यहाँ पे मेरी नमाज़ कंप्लीट हो गई थी, बस मैं दुआ कर रही थी तो ये मेरी गोद में आ रही थी बार बार। फिर मैंने इसको लेटा लिया और ये शरारतें करे, बार बार मेरे साथ लग के छुप जाए। ये देखें इसको। अब जी इसको मैंने ड्रेस पहना लिया था लेकिन ये रो रही थी, फिर मैं इसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी। मैंने कहा पहले मैं इसको सिरिलैक खिला लेती हूँ, उसके बाद मैं इसकी वीडियो को रिकॉर्ड करूँगी कि इसको ड्रेस कैसा लग रहा है। सारा मुंह ये गंदा कर लेती है। आजकल के बच्चे छोटे छोटे इतने तेज़ हैं, इनको हर बात की समझ आती है। वो बातें जो हमें ख़ुद लेट समझ आई थी वो इनको अभी से समझ आना शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, ये जी ड्रेस था, ये इसकी लुक थी, ये इसके स्लीव्स और ये जो लेस लगी हुई थी ना, ये तो इतनी प्यारी लगती थी ना, मतलब जैसे ना वो फ़र टाइप होती है ना, वो बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब एक अच्छी सी लुक आ रही थी इसकी वजह से। और ये जो कंट्रास्ट था पर्पल का ऑरेंज के साथ, तो अगर आप लोगों ने भी कभी कोई ड्रेस वगैरह बनाया तो पर्पल और ऑरेंज का कंट्रास्ट करवा कर ड्रेस बनाना। वैसे मेरा तो मल्टी शेड थे इसके बीच में, तो उसके साथ भी अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें पर्पल कलर भी था। और ये जी अज़का का ड्रेस था, अज़का हाई कर रही है और बुला रही है। और ये इसकी शरारतें। और ये जी मेरा जो पांचों का डिज़ाइन था वो था, कैपरी टाइप बनाया था। और ये जो साथ ये मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद था तो मैंने सोचा इस ड्रेस के ऊपर बनवा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत जो सफाई रहती है वो कर लेती हूँ। जब तक अज़का भी सोकर भी उठ गई थी, उसके बाद इसका डायपर भी चेंज हो गया था और इसने खाना भी खा लिया था, तो अब वो तंग नहीं कर रही थी। बस ये था उसका कि वो पीछे पीछे घूम रही थी। एक कमरे में जाओ तो एक कमरे में आ जाएगी, दूसरे कमरे में जाऊंगी वहाँ आ जाएगी, किचन में जाएगी, फिर मैं इसको बुलाती रहूँगी। लेकिन ये इसको ये होता है कि बस अभी मम्मा सामने नज़र आ रही हैं तो बस फिर मैं बैठी रहूँगी किचन में। लेकिन अगर सामने नज़र ना आओ तो फिर पीछे पीछे आके ढूंढती है कि कहाँ चली गई, नज़र क्यों नहीं आ रही। तो इसलिए मैं थोड़ा साइड पे होकर फिर इसको आवाज़ देती हूँ, तो फिर ये आ जाती है कि अब ये सामने नज़र नहीं आ रही, तो अब मैं इसको ढूंढने के लिए जाऊँ। तो अगर सामने हो और आवाज़ें देते रहो फिर नहीं आती, फिर कहती है बस तुम भी सामने ही हो मैं भी सामने ही हूँ, अब मैंने आना नहीं है पास।
अच्छा जी, यहाँ पे मेरे दूसरे कमरे में लाइट्स थी, वो मैंने उतारी और यहाँ पे ना मेरे पास ये हैंग करने के लिए भालू से जो थे ना ये लगे हुए थे, हुक्स जो थी, तो ये लगी हुई थी। मैंने इन्हीं के साथ दोनों साइड्स के ऊपर बल्ब को अटैच किया। बाकी की अटैचमेंट मैं इसको सही तरीके से करती हूँ क्योंकि वो गिर रहा था बार बार, तो मैंने कहा इसको ना सही तरीके से अटैच कर लूँ। वैसे जो डबल टेप होती है वो साथ मिली थी, मैंने ये ऑनलाइन बाय किए थे ग्लैमवर्ड से, मेरे ख्याल से ग्लैमवर्ड से ही किए थे, हाँ ग्लैमवर्ड से ही किए थे, glamour.pk है आई थिंक ना, वहाँ से मैंने किए थे। इनका मैं लिंक भी डाल दूँगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये मुझे बहुत उस टाइम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने काफ़ी टाइम से इनको यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 साल हो गया है इन बल्ब्स को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बीच में थोड़ा टाइम के लिए मैंने उतार भी लिए थे, जब हमने शिफ्टिंग की थी यहाँ पर तो मैंने थोड़ा टाइम के लिए उतार के रख लिए थे। फिर अभी कुछ दिन पहले मैंने इनको दोबारा से निकाल कर लगाया है, तो इनको मैंने काफ़ी यूज़ किया है। जब अस्का छोटी थी, अभी माशाल्लाह अस्का 10 मंथ्स की हो गई है, और इसके अलावा जब अस्का छोटी थी तो मैं बस लगा देती थी तो उसका इनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। फिर जी मेरे बल्ब तो लग गए थे, फाइनल लुक भी मैंने आपको दिखाई है। और ये जी मैंने सोचा चलो डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं थोड़ी। शाम का टाइम भी तकरीबन बस अब करीब करीब ही था, मतलब ये मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद क्योंकि काम तो ख़त्म होते नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ मैं और भी कर लेती हूँ। उसका मैं जी मैंने सोचा कि जो सौदा मैंने कही थी वो दिखा रही थी। दो तरह की दालें थी, पीनट के बने हुए थे, फिर जी एक चीज़ तिलों की बनी हुई थी। इसके अलावा जी केक्स थे, 2 तरह के बिस्किट थे, एक ग्लूको था और बटर पफ था। तो सोचा कि चलो इस बार थोड़ा नमकीन सा बिस्किट भी साथ में ले लेते हैं, ये वाला ले लिया। अस्का जो है वो उसको मैंने फिर से सुलाया था, बट वो फिर उठ के तो आके मेरी गोद में लेट गई थी। टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका था, मैंने कहा चलो जिन चीज़ों का रिव्यू देना है वो भी आपको दिखा लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं और उनका मैं रिव्यू देना चाहूँगी। अच्छा कहाँ गया, यहाँ पे मैं भी आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये है मेरे पास स्टिफ़-ऑन जो है वो कल्फ़ है, जो कि कॉटन के कपड़ों के ऊपर लगती है और उनको मतलब सख्त करने के लिए जो कल्फ़ लगवाई जाती है वो है। पर इसका ये मैं स्प्रे लेकर आई थी, तो मैंने कहा ये मैं लगा कर देखूँगी कैसा है। पॉन्ड्स का मैं क्लिनजिंग मिल्क लाई थी, उसका भी रिव्यू दूँगी। इसके अलावा द पिंक स्टफ़ जो स्टेन रिमूवर था, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो फिर मैं ये भी लेकर आई थी क्योंकि कुछ ड्रेसेस थे मेरे हस्बैंड के, उनके ऊपर लगाना था मुझे ये, ताकि उसके जो स्टेन्स थे वो रिमूव हो जाएं। तो मैं चेक करूँगी, उसके बाद आपको रिव्यू दूँगी। कॉटन बड्स लाए थे, स्पाइसी टिक्का जो है वो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी थी, आपको इसका रिव्यू दूँगी। शुगर लाई थी, चावल लाए थे, उसके बाद जी साल्ट था, मारियोस पास्ता जो कि मैं यूज़ करती हूँ वो था मेरे पास। इसके अलावा जी शील्ड की निपल्स थी, उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें थी यार, क्या क्या बताऊँ बस। उसके बाद ये हुक्स मैं लेकर आई थी, उसके बाद एलुमिनियम फॉयल मुझे चाहिए थी। इसके अलावा बेकिंग सोडा था, ईस्ट थी और केचप था चिली वाला। उसके अलावा मैं लेकर आई थी इसका के डायपर, और इसका के डायपर इस बार मैंने ड्राई बैग्स लाए हैं जो कि गोल्ड वाले हैं, 2 तरह के होते हैं। गोल्ड वाले मैं लेकर आई हूँ, वो अच्छे हैं, और जो दूसरे मैं ड्राई बैग सिंपल में आई थिंक लाई थी वो बिल्कुल बेकार थे। उसके बाद जी आ गए थे मेरे हस्बैंड घर, तो वो थोड़ी देर आकर बैठे थे इसका के पास, उन्होंने थोड़ा इसका से खेला, और उसके बाद जी ये कॉल पर थे बिज़ी, इसका उनके साथ लगी हुई थी। और अभी भी इसका मेरे पास बैठी हुई है, और जो इसका रैग है जिसके बीच में मैंने इसके टॉयज़ वगैरह रखे हुए होते हैं, उसमें से बारी बारी करके सारी चीज़ें ये बाहर निकाल रही होती है, और अभी भी ये स्टिल यही काम कर रही है, सब कुछ बाहर निकाल देती है। उसके बाद मुझे सारी चीज़ें बारी बारी वापस रखनी होती हैं। और जी आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और उसके बाद इसका का हो गया था सिरिलैक का टाइम, तो मैंने कहा इसको सिरिलैक दे देती हूँ। इसके बाद जी मैंने कर लिया था दूध बॉयल, फिर मुझे लग रही थी हल्की हल्की भूख, तो फिर मेरे पास पड़े हुए थे चावल, मैंने वो थोड़े पानी डाल के हल्का सा उनको गर्म किया ताकि नीचे ना लगें। और जी ये गर्म हो चुके थे, अब मैंने इनको प्लेट में डालना है। और अब मैं जा रही थी, अस्का को मैं बुला रही थी लेकिन वो नहीं आ रही थी, तो आप इसको देख लेंगे वहीं बैठी है क्लैपिंग कर रही है, इसको मैं बुलाती रहती हूँ जब तक इसके सामने रहो, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आती। सामने होकर बैठ जाती कि बस अभी वो सामने है, साथ साथ देखती भी रहती कि सामने बैठी हुई है ना, तो बस अभी मैं खेलती रहती हूँ। फिर बस एक बार हाथ ज़मीन पे मारती है, फिर क्लैपिंग करती है, फिर ज़मीन पे मारती है, फिर क्लैपिंग करती है, तो ये इसके काम थे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा।